9 दिसंबर यानी बीते शुक्रवार को भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इसमें दोनों ओर के कुछ सैनिक घायल हुए थे, जिसके बाद 12 दिसंबर को भारतीय मीडिया में इसकी खबर आ गई। लेकिन इसकी आधिकारिक जानकारी तब मिली जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को संसद में इस पर बयान दिया, जिसके बाद ये विवाद विपक्ष के घेरे में आ गया और अब विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री को भी इस मामले पर बयान देना चाहिए और सदन में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मांग पूरी नहीं होने पर पूरे विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया। वहीं बात करें इस झड़प की तो ये बात सच है कि ताज़ा झड़प में किसी भी सैनिक के मारे जाने की अब तक कोई खबर नहीं आई है, लेकिन राजनाथ सिंह के बयान से विपक्ष और कुछ सैन्य विशेषज्ञ संतुष्ट नहीं हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर रक्षा मंत्री ने 4 दिनों तक देश को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। वहीं इस बीच चीन की सेना के प्रवक्ता का बयान भी सामने आया, जिस पर उन्होंने कहा कि PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीनी भूभाग में रूटीन पेट्रोलिंग कर रहा था। तभी भारतीय सैनिक चीन के हिस्से में आ गए और चीन के सैनिकों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद यह झड़प हो गई। वहीं बात करें चीन और भारत की तो दरअसल भारत उपमहाद्वीपीय शक्ति है, जबकि चीन पिछले 10-15 सालों में ग्लोबल और अंतर महाद्वीपीय शक्ति बनकर उभर रहा है। दोनों में यह बुनियादी फर्क ही भारत को प्रतिकूल परिस्थितियों में डालता है, लेकिन कई विश्लेषकों का मानना है कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और अगले साल भारत में होने वाले सम्मेलन में शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी आमने सामने हो सकते हैं। ऐसे में दोनों नेता नहीं चाहेंगे कि सीमा पर कोई झड़प हो। दोनों ही देशों का शीर्ष नेतृत्व मामले को सुलझाना चाहता है, राजनयिक भी शांति बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए सैन्य नेतृत्व को भी चाहिए कि मामले को तुल ना पकड़ने दें।